हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर तारिक फतेह ने इंडिया को कहा पाकिस्तान मीडिया क्राइंग। अच्छा, चलो, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया क्राइंग कि पाकिस्तान मीडिया क्राई कर रही है। चलो देखते हैं भाई, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर मजा आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप देखिए, भारत में डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक या इंडियन यूनियन को आप लीजिए, इट इज समथिंग दैट इज रेयर, प्रेशियस। तो हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे अब पहली दफा आप देखिएगा कि उसमें बांग्लादेश की आर्मी का कंटिंजेंट होगा। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग कि एक मुसलमान मुल्क की फौज, बांग्लादेश की आर्मी विल बी पार्ट ऑफ द सेरेमनी। कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं एक कंट्री को गवर्न करने के लिए। कुछ CAC का आपको याद होगा, सड़कें रोक दी और गलत प्रोपेगेंडा फैलाया कि मुसलमानों के अगेंस्ट है ये। अरे मुसलमानों के लिए तो दो मुल्क बना दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और फिर कह रहे कि ना ये तो मुसलमानों के अगेंस्ट है के बाहर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AP ज्ञान चैनल, जहां पे आपको मिलता है लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया। और दोस्तों, आज की लेटेस्ट वीडियो है ताहिर गोरा सर एंड तारिक फतेह साहब का। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये दोनों ही पाकिस्तानी मूल के बंदे हैं। पाकिस्तान में जन्म हुआ है इन दोनों का, लेकिन फ़िलहाल अभी ये कनाडा में रह रहे हैं, क्योंकि जो बात सच पे करते हैं, जो दुनिया के सामने सच बात बोलते हैं, उससे ऑफकोर्स पाकिस्तान पसंद नहीं करता, पाकिस्तान के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ऑफकोर्स वहाँ से टोरंटो में भी फिलहाल कनाडा में बसते हैं। तो फ्रेंड, आज इन्होंने बात की है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, 26 जनवरी के ऊपर। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। सो लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप देखिए, भारत में डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ी तकरीब रिपब्लिक डे की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत के लिए होती है। और उसके साथ साथ फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, उनका भी ट्रैक्टर चलेगा साथ साथ। तो कैसे देख रहे हैं सारे सागा को? देखिए, बड़ा मुश्किल मुल्क है एडमिनिस्टर करना। 29 स्टेट्स हैं, कोई 400 ज़बानें हैं, हर एक का जो रिलीजन है वो प्रोटेक्टेड है। वो और बात है कि उसमें उस प्रोटेक्शन के अंदर बहुत मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ बड़ी ज्यादती होती है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस तो देना पड़ता है हर जगह मेजॉरिटी को। जैसे हमारे यहाँ कनाडा में भी जो एक उसका एंग्लो सैक्सन उसके फाउंडेशन है, क्वेबेक का है, वो डाइल्यूट होता है टू अकोमोडेट पीपल हु आर less integrated or less fortunate than the founders। वो सब छोड़ने के बाद भी पूरी थर्ड वर्ल्ड में अब एक ही डेमोक्रेसी बची। आप देखिए कि वही चीन के साथ लड़ने को तैयार है, वही इंडियन ओशन के अंदर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहीं पे इलेक्शन होके आप हुकूमत हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं। और ये तमाम मुश्किलों के अंदर आप देखिए कि सेंटर की गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट के और राइट्स होते हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि किस तरह, हालांकि इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में देखिए कि इट इज लिटरली लाइक अ स्टेट दैट इज अगेंस्ट, वेल इन एवरी केस जो सेंट्रल हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ जाती है बात। लेकिन काम चलता रहता है, क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर एक ह्यूमन रिटन लॉ के तहत है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आसमान से नहीं आया।
ये बिल्कुल उसी ट्रेंड में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ था कि जो कैथोलिक चर्च का रूप था और जो लैंडलॉर्ड्स का था, उन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर सब तोड़ ताड़ करके दुनिया का रास्ता अलग किया और कहा कि आम आदमी का हक उतना ही है सियासी जितना एक जमींदार का है, जितना ऊपर वाले का है. विथ ऑल द इम्परफेक्शंस एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव. और हमारे जो तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड के, उनमें सिर्फ एक मुल्क बचा और वो है हिंदुस्तान. तो हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे अब पहली दफा आप देखिएगा कि उसमें बांग्लादेश की आर्मी का कंटिंजेंट होगा. और ये याद रखिए कि बांग्लादेश का वजूद सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हिंदुस्तान ने मुक्ति वाहिनी की मदद की और वो जुल्म जो पाकिस्तान अपने शहरियों पे कर रहा था उसका 10-15 दिन में एक फौज भेज के सफाया किया और अपनी नेकदिली में पाकिस्तानी फौज को वापस भेज दिया. कोई और मुल्क होता तो जब तक ये वेस्ट पाकिस्तान में भी तबाही नहीं आती वो उसको छोड़ते नहीं है. तो आप हर चीज को आप नाप के देखिए. इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक या इंडियन यूनियन को आप लीजिए, इट इज समथिंग दैट इज रेयर, प्रेशियस. और ना सिर्फ ये कि 10,000 साल या कम से कम 5,000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है जो मोहनजोदारो और दरियाई सिंध से निकली और हर जगह फैली. अपनी जबान, अपने रिवाज, अपनी साइंस, अपनी मैथमेटिक्स, अपना न्यूमरल सिस्टम दुनिया को उन्होंने दिया और फौज अपनी कहीं नहीं भेजी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी सिविलाइजेशन को देखिए, ग्रीक्स को देखिए तो उन्होंने मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर यहाँ आ गया मारपीट करने के लिए. आप तुर्कों को देखिए तो उन्होंने 600 साल अरबों की ऐसी तैसी कर दी. आप अरबों को देखिए तो उन्होंने तबाही बिल्कुल मचा दी. यानी स्पेन से इंडिया तक क्या कुछ बदनसीबियां नहीं फैलाई. वो और बात है कि हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान इसको इस तरह नहीं देखते, वो फतूहात के उसमें देखते हैं. तो इंडिया की खुशी हर पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी को शुड बी टेकिंग ओनरशिप ऑफ इट. कि ये लंका हो या बंगाल हो या सरहद हो या कंदहार हो, ये सब हिंदुस्तान ही है. और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को गलत समझना भी एक अजूबा है जो कि बर्दाश्त होता है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शायद कुछ जो अमेंडमेंट्स करके ठीक किया जा सकता है. दिस हैज टू बी कि ब्लैकमेल ना कोई करे. आप देखिए कि कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कंट्री को गवर्न करने के लिए. उस CAC का आपको याद होगा, सड़कें रोक दी और गलत प्रोपेगेंडा फैलाया कि मुसलमानों के अगेंस्ट है ये. अरे मुसलमानों के लिए तो 2 मुल्क बना दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और फिर कह रहे कि नहीं ये तो मुसलमानों के अगेंस्ट है कि बाहर से और मुसलमान आके इंडिया में सेटल डाउन ना. ये तो आगा खान ने 1918 में कहा था अंग्रेजों को कि पूरा अपना जो एडिन और ये ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका का पूरा हिस्सा ये इंडिया में मिला दो और इस तरह हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे. ये सोच जो है ये भी बड़ी अफसोस की है, जो हर मुसलमान की तो नहीं है, लेकिन इंडिया में मैं जैसे कहता हूँ there are more Pakistanis in India than there are in Pakistan. And it is so interesting कि एक मुसलमान मुल्क की फौज, बांग्लादेश की आर्मी will be part of the ceremony. और वो ट्रैक्टर वाले हजरात जो हैं जिनके अंदर आप सोच लीजिए बहुत और भी आउटसाइड फोर्सेस हैं जो लगी हुई हैं. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि क्या है कनाडा से उनका क्या ताल्लुक, जिहादियों से क्या ताल्लुक है, और खालिस्तानी से तो है ही है उनका. तो जो किसी हद तक हिंदुस्तान दुश्मन जो लोग हैं वो भी उसी रिपब्लिक डे के अंदर एंटरटेन होना चाह रहे हैं. ये किसानों की रैली कहाँ से, किसान थोड़ी है ये तो, जिसके पास ट्रैक्टर है वो कहाँ का किसान हुआ, वो लैंड ओनर है. ये एक हमारे पाकिस्तान में बड़े जो सोशलिस्ट लोग हैं बहुत खुश हो रहे किसान रैली. अरे भाई वहां जिसकी जमीन है वो खेती बाड़ी नहीं करता, वो ठेके पे किसी बिहारी को देता है कि तू काम कर इस पे, तू इस जमीन कर, हम ठाट से बैठेंगे और हमें पैसे दिए जा तू. So there are so many aspects to it, but they all get accommodated because the constitution permits it. And India is a vitalized country because its laws are based on
ह्यूमन एंटरप्राइज, और सबको पता है कि अगली जनरेशन इसमें तरमीम कर सकती है, चेंज कर सकती है। जो जो हमारे इस्लामी मुल्क है वहां आप क्या चेंज करेंगे? कुछ भी नहीं। उन्होंने तो शरिया बना दिया प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के 100-150 साल बाद, और वो आज तक बैठ गया जी। दुनिया भर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा था, जो वो बोल रहे थे बहुत फ्रैंकली और सच बोल रहे थे, सच्चाई थी, ये नहीं कि गोलमोल कर दिया। क्योंकि अब मैं वही कह रही हूँ ना, जो पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान में नहीं रहते, वो अब फ्रैंकली बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि दोनों, मेरे ख्याल से कह रहे थे कि कनाडा में है, बताना कि दोनों कनाडा में है कि सिर्फ एक ही कनाडा में है। पर जैसे उन्होंने बोला, तारिक साहब ने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बोला इंडिया, मैं सुन के हैरान थी कि इन डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री बची है, जो कि बहुत ही प्राउड होना चाहिए हम लोगों को, और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मुझे तो ये लगा ये वीडियो थोड़ा रिपब्लिक डे से पहले का बना हुआ ऐसे लगा, क्योंकि जिस तरह से वो इतने इम्प्रेस थे कि देखो एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे रिपब्लिक डे परेड हो रही है और साथ साथ में वहां पे फार्मर्स की जो है प्रोटेस्ट भी होने वाली, जो रैली होने वाली है वो भी साथ साथ होगी। तो दोनों चीजें इकट्ठे हो रही है इंडिया में, वो जो बहुत ही अनोखी बात है, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मैं यही सोच रही थी, अब उनसे पूछे तो उनको भी शौक लगेगा, जिस तरह से उन्होंने फार्मर्स में जो जिस तरह से इतना वायलेंस और इतना राइट और इतना वो किया था। पर इनको पहले से ही पता था कि वो फार्मर प्रोटेस्ट कम है और आउटसाइड फोर्सेस ज्यादा आए हुए हैं, और उनके हिसाब से इवन कनाडा से भी आए हुए हैं और दूसरी जगहों से भी आए हुए हैं, वो बोले थे जिहादीज भी आए हुए हैं। तो काफी उन्होंने मतलब बताया। तो इसका मतलब ये ओपन है, सबको पता था क्लियरली कि ये फार्मर प्रोटेस्ट नहीं है, बाकी बाहर के लोग आए। वो बोल भी रहे थे कि इतने ट्रैक्टर्स टुक्टर्स जो लेके आ रहे हैं, फार्मर के पास कहाँ ट्रैक्टर्स होते हैं, ये तो ओनर्स जो होते हैं जिनके पास जिनकी जमीन होती है उनके होते हैं। वो कहते हैं वहां पे एक्चुअली में तो उनकी जिनकी जमीन है वो फार्मर्स जो होते हैं उनको वो बोलते हैं कि तुम खेती करो हमारी जमीन पे। तो वो सिचुएशन है। तो इससे भी और काफी आई ओपनिंग पता चल रहा है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता, हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि उसमें फार्मर्स तो है ही नहीं, बेसिकली बाहर के लोग और दूसरे लोग जो हैं वो आए हुए जिनको नुकसान दिख रहा है इस फार्मर के बिल के अंदर, और इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर फार्मर के बिल पास हो गया तो फार्मर्स को फायदा होगा और इन लोगों को नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिशियंस को, और जो भी जैसे बोलते हैं लैंडलॉर्ड्स, वो बोलते हैं हिंदी में जागीरदार, उनको फायदा होगा। तो ये काफी अच्छा बताया। तो मैं इम्प्रेस्ड हुई हूँ कि इनको इन डेप्थ सब पता था कि अंदर क्या है, क्या चल रहा है। पर और दूसरी बात उन्होंने ये जो बहुत अच्छी बोली कि बांग्लादेश की आर्मी भी पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे है, और सोचो एक मुसलमानी कंट्री की आर्मी इंडिया में है, और कितना मतलब, और यहाँ बोलते हो आप लोग कि इंडिया में जो है रिलीजन्स की वजह से कई रिलीजन्स को जो है फ्रीडम नहीं है, उनको दबाया जा रहा है। इतना एक बड़ा एग्जाम्पल है। और एक दूसरी मुझे उनकी बहुत अच्छी जो बात लगी वो ये थी, उन्होंने कहा कि आप ये सब बेकार की बातें जो करते हो रिलीजन पे, मुस्लिम्स के बारे में, अरे आपको 2 कंट्रीज दे दी, मुस्लिम कंट्रीज दे दी, वो और क्या चाहते हो? इंडिया में भी आप बोलते रहते हो कि हमें आने नहीं देते, हमको ये नहीं करने देते, 2 कंट्रीज तो बना के दे दी आपको, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो काफी अच्छा बता रहे थे वो, काफी अच्छा वीडियो था। और उसमें मैं जो सोच रहा था वो नया पॉइंट ये था कि जैसे जैसे बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है और वो उसकी इकॉनमी बेटर हो रही है, हर इंडेक्स में उसका नाम ऊपर आ रहा है, और वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहा है हर चीज़ में, जैसे जैसे एजुकेट होके आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश, वैसे आप देखिए वो दोस्ती कर रहा है इंडिया के साथ। उसको भी पता है कि देखिए अच्छी कंट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी पढ़े लिखे, हमें भी आगे बढ़ना है, इनके साथ कोऑपरेट करके हम भी आगे बढ़ेंगे। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है कि कोई मतलब छोटी मोटी न्यूज़ आती है बांग्लादेश से, मगर ऐसी कोई नहीं है। और अब जो है हमारे साथ वो परेड में भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव लुकिंग है। और थोड़े मतलब वो और ये भी मुझे शौक लगा था कि बांग्लादेश का जीडीपी हाईयर है पाकिस्तान से, और वो देख के जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था रियली ये भी पॉसिबल है कि हमारे समय में हम बोलते थे बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री, हम सोचते थे कि डेंस बहुत है, और अब वो ज़माना नहीं है। अब आप फास्ट फॉरवर्ड उनके 20 साल से अब आगे आते हैं, तो जब मैंने अभी स्टडीज देखे थे मेरे को भी बड़ा
सरप्राइज लगा था कि आप 20 साल पहले देखिए और आज देखिए कितना इम्प्रूव हो गया बांग्लादेश की, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। इट इज़ अमेजिंग। अब वापस इस पे आते हैं तो डेफिनेटली ये कनाडा में है तो एटलीस्ट ये कुछ बोल सकते हैं, मगर पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि कनाडा से भी लोग गए थे फार्मर्स के लिए, तो उनको पता है कि खालिस्तान का जो भी प्रॉब्लम्स आती है कनाडा से होती हैं। तो उन्होंने ये सब फोरकास्ट किया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीडियो तब का है जब कुछ हुआ नहीं था, मगर उनको सब पता था कि फार्मर्स आ रहे हैं, वहाँ पे दंगे फसाद वाले लोग आए हुए हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ पंगा करेंगे, उनको पता था। साथ में उनको यही पता था कि बांग्लादेश भी आएगा रिपब्लिक डे परेड में, उन्होंने कैसी प्रिपरेशन अच्छी की हुई है। तो बहुत ही अमेजिंग है और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिवली पॉइंट्स लेके आए हैं कि जो उन्होंने कहा था, जो बहुत ही की पॉइंट है, उन्होंने ये कहा था कि देखिए सिविलाइजेशन शुरू हुई थी मोहनजोदारो हड़प्पा से। हड़प्पा मोहनजोदारो अभी सिंध में है और हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब में। तो वहां से वो कह रहे हैं सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और पूरा का पूरा एरिया ये हिंदुस्तानी था। मगर आज जो है हिंदूज को प्रॉब्लम आ रही है अपनी ही कंट्री में। वो ये क्यों बोल रहे हैं, हिंदूज को कहते कि ये शुरू हुआ था मोहनजोदारो हड़प्पा, तो कौन सा रिलीजन था? बाद में वैदिक रिलीजन आया, हिंदुइज्म, राइट। जब वैदिक रिलीजन शुरू हुआ था पूरा हिंदुइज्म था। तो तुम्हारी अपनी लैंड है, तुम ओरिजिनल हो, तुम्हारी अपनी लैंड, तुम्हारा अपना रिलीजन, मगर तुम्हें आज ही प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को हिंदू बोलते हुए या डिफेंड करते हुए अपनी राइट्स को, जबकि तुम्हारी लैंड थी। और वो यही कह रहे थे कि पूरी बेल्ट को सोचना चाहिए कि वही लैंड है ये। उन्होंने बोला बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उन्होंने मेरे ख्याल से बर्मा, मतलब वो पूरी बेल्ट बोला कि पूरी बेल्ट वही तो सिविलाइजेशन है, फिर भी इतनी प्रॉब्लम हो रही। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स है। और एक पॉइंट जो मुझे नोटिस नहीं हुआ था जो उन्होंने बोला था, दैट इज ट्रू, कि अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो सिर्फ इंडिया ही बचा है जो डेमोक्रेटिक है। थैंकफुली वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और वो बरकरार रहेगा और अपने इन्फ्लुएंस से और भी कंट्रीज को बोलेगा कि आप डेमोक्रेटिक रहिए, मतलब मेजर कंट्री। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे जी बांग्लादेश भी डेमोक्रेटिक है, या नेपाल भी डेमोक्रेटिक है, यस। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में ओनली इंडिया, उनका मतलब ओनली इंडिया इज अ मेजर इकोनॉमी जो डेवलपिंग है, और छोटे छोटे देश भी हैं जो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। बट बहुत ही ऑब्जेक्टिवली ऑफ कोर्स तभी बोल सकते थे क्योंकि कनाडा से बोल रहे हैं। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।